हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव। आज का इस क्लास में 12th क्लास और बीएससी में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में पूछे जाने वाले एक टॉपिक को लेकर के आए हैं। आज का हमारा ये क्लास जो है मैथमेटिक्स का एक ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं जो 12th क्लास मैथमेटिक्स हो या बीएससी मैथमेटिक्स हो, दोनों में हर साल इससे एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑल यूनिवर्सिटीज़, जितने सारे यूनिवर्सिटी हैं, सभी यूनिवर्सिटी में बीएससी में किसी न किसी सेमेस्टर में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो हम हर सेमेस्टर में पूछे जाते हैं। और 12th क्लास में भी इस चैप्टर से, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। यानी आज का ये क्लास जो है सो जो बच्चे 12th का एग्जाम में अपियर होने वाले हैं या तो फिर बीएससी का एग्जाम देने वाले हैं, उन दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियोज को आप लोग लास्ट तक देखें ताकि इसका लाभ आपको मिल सके। ठीक है, तो आज का क्लास में हम क्या करेंगे कि किसी भी कर्व के द्वारा बॉन्डेड एरिया कैसे फाइंड किया जाता है, इस चीज़ का हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का हम ये क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का ये क्लास स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं इधर कि किसी भी कर्व का एरिया बॉन्डेड हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, ध्यान दोगे, ये है मेरा एक्स एक्सिस और ये है मेरा वाई एक्सिस और ये है हमारा ओरिजिन। ये एक कर्व है, ठीक है, और इस कर्व के द्वारा एक्स एक्सिस, ध्यान दोगे यहाँ पर ये कर्व और ये जो है इसे हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं, जहाँ पर x का वैल्यू a है, ये दूसरा ऑर्डिनेट है जहाँ पर x का वैल्यू b है। तो इस कर्व और ये दो ऑर्डिनेट और x एक्सिस के द्वारा बॉन्डेड एरिया अगर हमें फाइंड करना है, ध्यान दोगे, ये एरिया अगर हमें फाइंड करना है तो यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होता है, इंटीग्रेशन y dx। और dx है यहाँ, अगर यहाँ dx है तो ध्यान दोगे, अगर यहाँ dx है तो यहाँ y होगा, और अगर यहाँ dx है तो x का लिमिट होगा। x का लिमिट मेरा a से स्टार्ट होके b तक जाता है ये। और यही कर्व हमारा अगर इधर से होता और y का लिमिट दिया रहता तो यहाँ y का लिमिट लेते और यहाँ पर x dy लेते। यानी इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे आज का क्वेश्चन में। ध्यान दोगे, क्वेश्चन है हमारा फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द इलिप्स। ये एक इलिप्स है और इस इलिप्स के द्वारा जो एरिया इनक्लोज होगा वो हमें फाइंड करना है। तो 11th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, सर्कल के बारे में पढ़े होंगे, पैराबोला हो गया, इलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया, दैट इज कोनिक सेक्शन के बारे में पढ़े होंगे आप लोग। तो ठीक है, तो कोनिक सेक्शन का हम लोग इसमें यूज करते हैं। तो कोनिक सेक्शन में पैराबोला का इक्वेशन कैसा होता है, सर्कल का इक्वेशन कैसा होता है, हाइपरबोला का, इलिप्स का इक्वेशन कैसा होता है, ये सभी कर्व को ड्रॉ करके वहां पर बताया गया है। तो यहाँ तो साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है कि ये हमारा एक इलिप्स है। तो इलिप्स का डायग्राम हम लोग यहाँ पर पहले सबसे पहले बनाएंगे, तो ध्यान दोगे। गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इलिप्स का इक्वेशन जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये चेक करेंगे कि ये जो इलिप्स का जो इक्वेशन दिया हुआ है ये एक्स एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा और वाई एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा। तो इसके लिए हम लोग पहले पुट करते हैं, y का वैल्यू अगर 0 पुट कर देंगे ना तो पता चलेगा कि एक्स एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर y का वैल्यू हम 0 लेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये बच गया। अब इस ए स्क्वायर को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर, दैट इज एक्स का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस ए। ठीक है, एक्स का दो वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस ए। पुट वाई इक्वल, अब एक्स इक्वल टू 0 पुट करोगे, अगर हम लोग यहाँ पर एक्स इक्वल टू 0 पुट करते हैं, एक्स इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा ये हमारा वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ से y का वैल्यू प्लस माइनस बी आ जाएगा।
यानी इससे हमारा क्लियर हो गया कि एक्स एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा और वाई एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा। लिखेंगे देयरफॉर इलिप्स intersect the x axis at -a0 and a0, दो जगह पर x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। आल्सो इंटरसेक्ट y एक्सिस एट 0 - b एंड 0b। तो अब हम लोग यहाँ पर इलिप्स का इक्वेशन ड्रॉ करेंगे, ध्यान दोगे। हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल इलिप्स ड्रॉ किए हैं, आप चाहोगे तो वर्टिकल इलिप्स भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्लियर नहीं है कि हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल। तो एक्स एक्सिस को कहाँ का इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को -a या +a में इंटरसेक्ट कर रहा है। दैट इज यहाँ का जो वैल्यू होगा हमारा a0 होगा, और यहाँ का जो वैल्यू होगा वो -a0 होगा। ठीक है, इसके बाद y एक्सिस में यहाँ पर हो जाएगा 0 - b, और यहाँ पर हो जाएगा 0 + b। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हमें ये कंप्लीट एरिया निकालना है, एरिया इनक्लोज्ड बाय इलिप्स। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि इसका जो 4 पार्ट जो बना है, कोई एक हिस्से का एरिया हम निकाल लेंगे और उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम इस हिस्से का एरिया अगर निकाल लें और उसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा एरिया। तो हम यहाँ पर लिखते हैं रिक्वायर्ड एरिया। तो क्या हो जाएगा, हम इस एरिया को निकालने के बाद उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम इस एरिया को निकालते हैं, जैसे यहाँ पर x का 2 लिमिट लेते थे, तो ध्यान दोगे अगर हम ये एरिया निकालते हैं तो कर्व हमारा यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक गया है। तो यहाँ पर x का वैल्यू 0 है, यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, तो यहाँ 0 है, और यहाँ पर x का वैल्यू a है। यानी इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर के a तक, और 4 पार्ट है तो 4 से गुना कर देंगे और यहाँ y dx ले लेंगे, जो कि फॉर्मूला बताया गया है वहाँ पर, जो कि यहाँ पर हम फॉर्मूला बताए थे उधर। तो अब हम लोग को करना क्या है कि इस इक्वेशन से हमें y का मान निकालना है। तो इस इक्वेशन से y का मान निकालने के लिए पहले इसे हम उधर माइनस में ले जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दोगे तो आ जाएगा यहाँ से y² बाय b² = 1 - x² बाय a², ये आ जाएगा। y² बाय b² इक्वल आ जाएगा 1 - x² बाय a²। तो अगर हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं a² का, a² यहाँ पर आ जाएगा a² - x²। अब ये b² को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो स्क्वायर है वो रूट में चला जाएगा। तो पहले तो हम y² का मान निकालते हैं, y² का मान निकालने के लिए b² उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो b² × a² - x² बाय a², ये आ गया b² × a² - x² बाय a²। ये जो स्क्वायर है उधर रूट में चला जाएगा। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, √ b² a² - x² और डिवाइड में a²। तो ये b² a² रूट से बाहर आ जाएगा, b/a बच जाएगा √ a² - x²। इसका वैल्यू आया तो y का वैल्यू आया। इस y का वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं। अब b/a यहां से बाहर आ जाएगा, अब यहां पर इंटीग्रेशन का हम एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। इसमें हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, इंटीग्रेशन √a² - x² dx का ये फॉर्मूला होता है, जो कि इंटीग्रेशन में हम बता चुके हैं। सेम वही चीज़ है, यहाँ पर ध्यान दोगे।
यहाँ जो टर्म है वही चीज़ यहाँ भी है। तो अगर इसे हम इंटीग्रेट करते हैं तो ध्यान दोगे क्या आएगा, 4b/a बाहर रहेगा, और इसे जैसे ही हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x√a² - x² / 2 प्लस a² / 2 साइन इनवर्स x/a, और लिमिट यहाँ 0 से a आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तो लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट मेरा a है, तो अगर हम लोग यहाँ पर a पुट करते हैं तो a² - a² कैंसिल होके 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर अगर हम a पुट करते हैं तो a/a हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा। साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2 होता है, यानी a² / 2 इंटू π/2 आ जाएगा। और ये जब 0 लेंगे, यहाँ पर 0 पुट करेंगे और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो साइन इनवर्स का भी 0 आ जाएगा। अब इसको अगर हम लोग इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो a से a कटेगा तो ऊपर में a बचेगा 1, 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 होगा, और इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा AB/π। एरिया है इसलिए हम लोग यहाँ पर स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं। ये था हमारा आज का क्लास में छोटा सा वीडियो। यानी ये जो क्वेश्चन है ये 12th क्लास वाले स्टूडेंट या बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो अगर इस क्लास में अगर कहीं भी किसी तरह का आप लोग को प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख करके आप लोग भेज सकते हैं। और अगर आज का क्लास आप लोग अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो को आप लाभ समय पर उठा सके। और इस चैनल से आप लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम नए टॉपिक के साथ नए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को लेकर के फिर से आरपी यादव आपके सामने प्रेजेंट होगा। तब तक आप लोग इसे पढ़ते रहिए। धन्यवाद।